मैं सुबह के टाइम 9:30 बजे करीब घर पे काम कर रहा बैठ के पंप चला रहा। फिर मुझे टॉयलेट आया, मैं गया ऐसे कोई 11:30 बजे करीब टॉयलेट करने के लिए। तो वहाँ पे अमित, कृष्णपाल, ओमबेरी और संगीत ये काम कर रहे अपने खेत पे। और मैं वहाँ पे गया तो बराबर में ही वो खेत पर काम कर रहे। मैंने जैसे टॉयलेट करने लगा, इतनी आके इन्होंने खोरिया भर ली मेरी। खोरिया भर के जैसे मैंने भागने की कोशिश करी, इतने इन्होंने मेरे गोली मार दी। फिर मेरी टांग ने सब कम कर दिया, चलना कम कर दिया। मैं वहीं गिर पड़ा, बेहोश हो गया। फिर ये वहाँ से भाग गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 100 न्यूज़ में। मैं तुलिका पांडे एक बार फिर से आप सबके सामने हाजिर हूँ। इस वक्त हमारे पीछे जो आप परिवार देख रहे हैं वो बेहद परेशान है। उनके साथ क्या हुआ है, दरअसल एक घटना हुआ था इनके साथ कल, जिसके बारे में हम इनसे बात करेंगे, जानेंगे। इस वक्त हम जहाँ पे खड़े हैं ये कैलाश हॉस्पिटल नॉलेज पार्क के पास मौजूद है, ग्रेटर नोएडा में। तो आइए चलिए परिवारजनों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या हुआ है, कहाँ का ये पूरा मामला है, कैसे क्या हुआ। ये पूरा मामला ऐसा है कि हम इलाहाबाद गए थे बेल के लिए। इलाहाबाद से वापस आए, वापस आने के बाद में अपने घर आए। घर से जो फिर हमने अपने लड़के की मिलाई करी जेल, लोकसर जेल के अंदर। वहाँ से जो वापस आए तो मैं घर चले गया। हमारे लड़की की छोटी बहू जो थी वो नए घर पे चली गई। नए घर पे जाने के बाद में वो लड़का जो है हमारा भांजा है, वो उधर अमरूद के पेड़ के नीचे पड़ा था जहाँ थोड़ी सी ईंख थी। उधर लोग आए, उसको गोली मार के भाग निकले। जब ये हमारी बहू की छोरा की छोटी बहू ने देखे भागते हुए। छोटी बहू ने देखा। आपका क्या नाम है? मोनिका। क्या हुआ था? आप घटनास्थल पे मौजूद थी जहाँ पे ये सारी चीज़ें हुई। क्या हुई, कैसे हुई, कितने बजे का ये पूरा वारदात है? 1 बजे का हम आए, 11:30 बजे। हाँ, 11:30 बजे आए थे वहाँ से। अपना पति को मिलाई, हाँ दिन के टाइम में मिलाई कर को आए थे। मिलाई करने के बाद हम घर पहुँचे ऑटो से। पहुँचने के बाद मेरा ससुर है यहीं पे मौजूद। ससुर गए भीतर, जो पुराना वाला घर बन रहा है वो गया पुराना वाला घर पे। हम ना कुत्ता पाल रखे थे, हाँ पालते हैं। तो हमने जो बोले कि पापा जी आप जाइए घर, हम देखते हैं जो कुत्ता कैसा है कैसा नहीं है। देखने के बाद हम पहुँचे तो वहाँ देखें तो मेरा भांजा पड़ा हुआ था। पहले तो एक ही गेल भट्ट साहब बोला, तो हमने देखें कि एक ही गेल भट्ट सी कहाँ पे बोला, मतलब कुछ आवाज़ आई? हाँ कुछ आवाज़ सी आई, एक ही गेल। हम भगा हुआ गए। भगा हुआ जाने के बाद देखे तो वहाँ पे अरमुद है वहाँ पे पड़ा हुआ था मेरा भांजे। और जो वहाँ है अमित, छोटे, ओमबीरी, कृष्णपाल, वो सबरे भगा हुआ दिखाई दिए हमको। तो हम भांजे के पास में गए, मतलब कि कुछ दूरी से हटके। तो बोले कि भांजे से क्या हुआ? तो बोले कि वो लोग ने हमको गोली मार के और भाग गए। तुम मेरे तरफ आओ मत ना, तुम जाओ घर पे बताओ सबको। हम आए घर पे, अपना ससुर जी से बताए, घर में सब लोग को बताए। बताने के बाद हम तो फिर जो गाड़ी पे बुकिंग किए, आज जो मेरा भांजा है उनको तो भेज दिए हमने हॉस्पिटल के लिए। हम आ गए थाने की तरफ जी। आने की तरफ हमने अपना बयान दिए, बोलें कि ऐसा ऐसा घटना है वहाँ पे। अब ये है स्थिति कि वहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। हाँ, एप्लीकेशन लिखवाए हमने, वहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। जो मुजरिम थे 2 पकड़ के लाए थे, उसने पैसा का हजूर में छुड़वा दिए। क्या हमारे कोई मायने नहीं है? हम हैं गरीब आदमी। हाँ हम हैं गरीब आदमी, हमारे पे कुछ भी नहीं है। वो हैं पैसे वाले हैं। उसने अपना आदमी को, पति को, छोरा को लेके चला गया। बताओ तुम, हमको तो इंसाफ चाहिए। हमको तो इंसाफ चाहिए, हमको इंसाफ नहीं मिल रहा है। मेरा जो भांजा है, मेरा भांजा उसमें हॉस्पिटल में भर्ती है, गंभीर हालत में, बहुत गंभीर हालत में। कोई हमारा मदद नहीं कर रहा है। गांव समाज सब कोई भी नहीं है, सब जो गांव समाज है सब उनकी मदद कर रहे हैं। हाँ गरीब आदमी है हम। हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमको चाहिए इंसाफ। हाँ हमें बस इंसाफ चाहिए और कुछ ना चाहिए। हम बहुत गरीब आदमी हैं, हम पे कुछ ना है। बहुत आदमी है वो पैसा वाले, सब काम पैसा से कर रहे हैं। क्यों वो ऐसा कर रहे हैं? क्यों उन्होंने उसको मारा? आपके जो भांजा उसको क्यों मारा? कोई प्रॉपर्टी का कोई डिस्प्यूट है? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, कोई लड़ाई ना, कोई झगड़ो ना।
कोई नहीं। पहले उससे कोई बातचीत हुई थी कभी? उनसे लड़ाई झगड़ो हमारा आपस कोई चल रहा हो, उनको लड़ाई झगड़ो, वहाँ छोरा को कोई लड़ाई झगड़ो ना हो। अच्छा, आपकी उनसे मतभेद है, जो अपोजिशन है ना? हाँ है, ये है कि जो मेरा पति है ना, हाँ मेरा पति है जेल में, तो कोई सा दुश्मनी है ये हमारे बताओ, तुम ये बताइए। जो मेरा पति है, जो हमारे चाचा जी ख़त्म हुए, जो हमारे चाचा जी ख़त्म होने के बाद मेरा पति, हम आए उस दिन थे हम हॉस्पिटल में शारदा में, उस दिन 20 तारीख में गए थे हम घर जाने के बाद 5 बजे हमारा हस्बैंड गए थे प्रसाद बांटने के लिए। हमको फटाके उठाके बजाए तो हमको हो गए थोड़ा सा धड़कन चालू, तो हम हो गए भीतर बंद। तो उस दिन, जिस दिन दीपावली थे, उस दिन जो जिनका पिताजी ख़त्म हुआ है वो उनका लड़का और मेरा हस्बैंड और 2-3 आदमी वो चले गए प्रसाद बांटने के लिए। यहाँ पे हो गया हलसा होने के बाद हमको ये पता नहीं है कि जो हमारा पति ने मारा है या किसने मारा है। अच्छा, चाचा जी को किसने मारा है पता नहीं है, लेकिन आपके पति को उनके इल्ज़ाम में अंदर किया? हाँ, उनके इल्ज़ाम में हाँ फंसाया गया है। जब भी वहाँ पे देखे तो उनका पिताजी तो वहाँ पड़ा हुआ था, तो हमने किए उनका घर फ़ोन कि देखो आपका पिताजी यहाँ पे पड़ा हुआ है थोड़ा सा। हाँ, फिर उनका पिताजी घर पे फ़ोन किए मम्मी को और उनको जो घरवाली थे उनको और उनको लड़का को, और फिर जो डॉक्टर के पास में किए फ़ोन। तो कितने साल से चल रहा है? बस कुल 6 महीने हुए। चाचा जी को मरे हुए 6 महीने हुए? हाँ, 6 महीने हुए। 6 महीने का दुश्मनी इतना ज़्यादा आगे बढ़ गया कि पहले आपके पति को जेल भेज दिया गया और अभी इस लड़के के साथ इस हमने जो उनका घर भी फ़ोन किए, बताओ हमने जो हम खुद मारते यहाँ पे, यह बात अंदाजे लगाइए आप, जब हम मारते क्यों तो हम उनके घर फ़ोन करते, क्यों हम डॉक्टर की दोहरे फ़ोन करते। और वो बोल रहे हैं कि हमने यह बात की अपने बचाव के लिए FIR भी लिखवाने गए थे। FIR लिखवाने गए तो वहाँ पे जिससे लिखवाने गए थे वो उनने फ़ोन किया वहाँ पे, क्या बोलते हैं तुम्हारे, नहीं थाने, हाँ थाने में फ़ोन किया तो बोला क्या हमको एक FIR लिखवानी है अपना थोड़ा बचाव के लिए, अपने परिवार को, क्यों हम सामने रहते हैं, बगल में रहते हैं, ये नहीं है कि कोई बात का हमारे ऊपर कलंक लग जाए। तो हाँ, जब भी हमने बचाव के लिए अपना पति को बोले कि तुम FIR लिखवा लो, बचाव हो जाएंगे, बच्चे हैं, 3 लड़की हैं मेरे पे, लड़का नहीं है, हम हैं गरीब आदमी। तो बताइए, जो हम मारते तो क्यों तो हम FIR लिखवाने आते, क्यों हम उनके घर फ़ोन करते, क्यों हम उन डॉक्टर को बुलवाते। उल्टा फंसाया है। जब भी उनकी चलो कोई बात नहीं है, फंसाया है तो हम झेल रहे हैं, उनमें वो भी झेलने को तैयार है। अब मेरा भांजे हैं, दुश्मनी रहे तो मेरे से निभाइए ना भाई, मेरे बच्चे हैं, हमको मार दो, बच्चे को मार दो, मेरा जो भांजा है उसमें क्या दुश्मनी निकालें आपको। भांजे तो आपको भी है, आपकी भी है, उतना मेरी है, जितना आपको है उतनी मेरी है, तो क्या चीज़ का दुश्मनी निकालें आप बताइए। उन्होंने तो स्पष्ट कर दिया कि आप मेरे बच्चे को कुछ कर दीजिए, मुझे कुछ कर दीजिए, पर भांजे को क्यों किया? भांजे के परिवार में कौन कौन है, कोई है उनके परिवार से? हम ये भाई जानते हैं कि हमने गलती किए नहीं है, तो हमको डर नहीं है कोई बात की भी, हमने गलती नहीं किए हैं तो हमको डर नहीं है। तो गांव समाज वाले हैं तो जब तो हमारा साथ नहीं दिया, जो हमने गलती नहीं किए थे अब है, जब मेरा जो भांजा हॉस्पिटल में है, जो उन्होंने गोली चलाएं, अब जो गांव वाले हैं सब उनका तरफ है, मेरा तरफ कोई भी नहीं है, हम हैं गरीब आदमी, गांव बस्ती पूरा है उनका, उनकी यही गांव बस्ती उनके ये तरफ है। वो तो अब गांव वाले क्यों, हम पैसा वाले ना, वो गरीब आदमी है, हम वो पैसा वाले या हमारे हर चीज में पैसा फेंक रहे हैं ना, उनको हर चीज में पैसा चाहिए। अब पुलिस वालों को दिया, वो पैसे खा के उनको छोड़ दिए, वो हंसते हुए आ रहे। अब हम लोग कहाँ जाएंगे ये बताइए। पैसा ना हम पे पैसा ना, हम गरीब आदमी या हम उनको खिला सकें। कोई है या वो आपके? नहीं, वो हम लोगों के साथ ही रहते हैं, वो शुरुआत से बचपन से ही, जो बचपन से है ना, उनका मम्मी ख़त्म हो गई थी, मम्मी ख़त्म होने के बाद जब से मेरे पास में रहती हैं। ये है नाना उनका, मैं हूँ माई, ये है माई, ये उनका जो माई की लड़का है 2, उनका ये घरवाली है जो साइड में जो खड़ी है, वो 2 घरवाली है। तो हमको कुछ भी नहीं चाहिए, हमको चाहिए, हाथ जोड़ के विनती है यही कि हम हैं गरीब आदमी, हम पे हैं छोटे छोटे बच्चे, हमको चाहिए इंसाफ और कुछ भी नहीं चाहिए, हमको चाहिए इंसाफ और कुछ भी नहीं चाहिए। अभी कैसी हालत है भांजे की? कैसी हालत है? गंभीर हालत में, पर अब होश में है वो, अब तसल्ली है, आप मिलो। कितनी गोली लगी उसको? 1 गोली लगी है, कहाँ पे लगी? जांग में लगी है। जांग में लगी है।
क्या गोली मार के वो लोग भाग गया? हाँ, वो भागते हुए देखे हमने, 4 लोग जो थे वहाँ पे। रिकॉर्डिंग नहीं कुछ भी नहीं थे। पुलिस वालों के पास है। वो पुलिस वाले को पास है। जब हमने थाने आए थे और वहाँ जो बोल दिए थे कि पापा तुम जाइए और भांजे को गाड़ी वगैरह कुछ में भी लेके जाइए, आप हॉस्पिटल लेके जाइए, तो इतना पुलिस वाले पहुँचे तो रास्ते में मिल गए थे। मिलने की बाद हाँ, तो जब तो पुलिस वाले ने ही उठाया, गाड़ी में बैठाए हो है और लेके गए, अस्पताल तक भी गए हमारे साथ भांजे को। पर वो जब यहाँ आए, हम यहाँ अस्पताल में शिफ्ट करें वहाँ ना करके यहाँ सु नहीं आए, ना कोई बयान लियो ना कुछ लियो हमारे भांजे को, और वो जिन्हें पकड़वा का है वो छोड़ दिए। 5 लाख रुपया लिए, छोड़ दिए। बताओ। हाँ, उसने आपको कैसे पता कि 5 लाख लिए? जब हमें सुनने में आ रहे हैं, हमको सुनने में आ रहे हैं कि पैसा लिए हैं या नहीं पड़ी है। हमें तो सुबह पता चली है कि वो बंदे छूट गए। प्यासे बच्चे लेके डोल रहे हैं, दर दर ठोकर खाते डोल रहे हैं। हम खुद एक आदमी के लिए परेशान है कि भाई मेरे पे 2-3 लड़की है, मेरे पे कुछ भी नहीं है, नहीं उतना ज़मीन है, नहीं ज़्यादा घर मकान नहीं है, हम हैं गरीब आदमी, हमको कुछ भी नहीं चाहिए, हमको चाहिए इंसाफ, हमको चाहिए इंसाफ। तो आपने सुना इनकी आप बीती, ये लोग काफ़ी परेशान हैं और जैसा कि इन्होंने बताया कि काफ़ी ज़्यादा गरीब फैमिली है और जो भांजा है वो बचपन से ही इनके साथ रहा है। गोली मारकर उनको इस तरह से ज़ख्मी किया गया और साथ ही साथ जो लोगों ने मारा वो लोग को फरार होते हुए इन्होंने अपनी आँखों से देखा है। तो इंसाफ चाहिए, हमें कुछ ना चाहिए। इनकी सिर्फ एक ही अपील है कि इन्हें इंसाफ मिले। ये लोग हमें इंसाफ दिला दो बस, या योगी थे मोदी थे कहीं भी जाओ, हमें इंसाफ चाहिए बस, कुछ भी नहीं चाहिए हमको, कुछ भी नहीं है, हमें इंसाफ चाहिए बस। हमको नहीं चाहिए कुछ भी, बस हमको इंसाफ चाहिए। भाई कलान ये है कि मेरे बच्चे भी हैं छोटे छोटे, मेरे आदमी भी नहीं है, वो छोटा बड़ा बुरा है कि कोई मारी दंगे। रात बिरात में भी पूरा रात डर के रहे हैं कि कोई बात। उसने जो है ना बिटिया कमरा भी लगवा रखे थे उसने, हमने अपना डर की मारे तो हम ये सोचें कि भाई उसने कमरा लगवा रखे हैं तो हमारे भी सेफ्टी है, बाकी हमारे उनको कमरा लगवाने से क्या फ़ायदा जब मेरा सेफ्टी नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। हमको कुछ भी नहीं चाहिए, हमको तो इंसाफ चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। देख सकते हैं कि आप इंसाफ का गुहार लगा के इनकी आंखें भी नम हो गई है। और ऐसे ही और खबरों के लिए आप बने रहिए 100 न्यूज़ के साथ।